अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, मेरा शहर में हमने जिन जिन मौज़ूआत पर काम किया, जिन जिन चीज़ों की निशानदेही की और हमने उस काम को बताने की कोशिश की कि हमारा काम निशानदेही करना है, आपका काम एक्शन लेना है। ऐसे बहुत से इशूज़ थे जिनको सराहा गया, जिनके हवाले से इक़दामात किए गए। आज के शो में हम सारे वो इश्यूज़ आपको दिखाएंगे जिसको पब्लिक ने बहुत सराहा, पसंद किया, इंतज़ामिया ने ओन किया, एक्शन लिया। आइए हमारे साथ आज के शो में साथ रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले औरंगी टाउन मंसूर नगर में मौजूद 50 बेड हॉस्पिटल लेकर आपको चलते हैं, जहां के समाजी और सियासी रहनुमाओं ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, औरंगी टाउन के समाजी रहनुमा आसिफ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये औरंगी टाउन के रिहायशी भी हैं और शुरू से इस इलाके में रहते हैं। मैं इनसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त ये अस्पताल जो है 50 बेड, और जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए तो यहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यहाँ पर शादियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि है तो ये अस्पताल, लेकिन सन्नाटा ऐसा है कि लगता है कि काफ़ी सालों से यहाँ किसी का इलाज नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ रज़ा साहब, अच्छी खासी बिल्डिंग है, अच्छे खासे यहाँ पर बेड रखे जा सकते हैं, इसको डेवलप किया जा सकता है, इसका ये हाल कब से ऐसा है? भाईजान, सब कुछ हो सकता है जो आपने कहा, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के इस्तेमाल में नहीं हो सकती। वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम है वो इस कदर सड़ गया है, गल गया है कि हर सीट पर एक फ़िरौन बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं हो सकता। मकसद कौन सा हॉस्पिटल वैसा है जो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ चल रहा है? मुझे अगर तलाश करना हो जिम्मेदारों को, तो कहाँ मैं तलाश करूँ? उन ऐवानों में जहाँ पर लोग बैठ के फैसले करते हैं, इन गरीब लोगों की, जहाँ पर लोग आते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, और ये पूरा हॉस्पिटल अपनी वैल्यू के हिसाब से 1% पे काम कर रहा है। आसिफ रज़ा साहब, ये जो जगह है अच्छी खासी इस्टेब्लिश है, बनी हुई है, 50 बेड हॉस्पिटल औरंगी टाउन इसका नाम है, तो क्या ये किसकी गफलत है जिसकी वजह से औरंगी टाउन की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो जो हम हाल देख रहे हैं वो तो इतना बदतरीन हाल है कि ऐसा लगता है कि सेहत किसी किस्म की भी तरजीहात में है ही नहीं। मजाक है। सेहत का शुबा हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए मजाक है। ये औरंगी का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और नाम इसका रखा गया है 50 बेड हॉस्पिटल, और इन पूरे कमरों में कहीं पर आप तलाश करें कि एक बेड मिल जाए जहाँ पर बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी आपको मुयस्सर हो, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। क्या ये बात ठीक है कि अस्पताल तो नीचे चल रहा है, लेकिन ये अस्पताल अब एक डिस्पेंसरी बन चुका है? अस्पताल तो नहीं कह सकते हम इसको। नहीं, अस्पताल तो कतई नहीं है, ये डिस्पेंसरी है, और आम जो छोटी सी एक डिस्पेंसरी इलाके में मौजूद होती है वही है। दवाइयाँ मुयस्सर नहीं होती हैं, डॉक्टर हैं फ्री में, बाकी दवाइयाँ हो, बाकी चीज़ें हो। 50 बेड हॉस्पिटल है, यानी एट अ टाइम 50 पेशेंट यहाँ पे। आसिफ साहब, ये बताएं, क्या औरंगी टाउन में रहने वालों ने क्या अपना NIC चेंज करा लिया है, या औरंगी वालों ने ये क्लेम कर दिया है कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से इनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है? हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हर जगह की बात करें, कहीं पर भी कोई काम हो रहा नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी से के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो काम करने को तैयार नहीं है। इस इलाके में गरीब लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं? ज़्यादातर गरीब से भी नीचे के तबका रहता है यहाँ पर, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि उसको मुफ्त की दवाई मिले, अगर कहीं अस्पताल में एडमिशन हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज हो जाए। वो आता इस उम्मीद के साथ है कि यहाँ पर हमारा खर्चा नहीं होगा, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ तो वीराना है, एडमिशन तो हो नहीं सकता, दवाई 26 है, 26 के अलावा डॉक्टर हर दवाई लिख के दे रहे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? देखिए, दवाई यहाँ का स्टाफ अरेंज नहीं कर सकता, यहाँ का MS भी अरेंज नहीं कर सकता। MS ये कर सकता है कि रिक्वेस्ट कर सकता है HOD DHO को और डायरेक्टर को और मिनिस्टर को और सिक्योरिटी को। वो उनकी तरजीहात नहीं है। वो अपने AC के कमरों से निकल के बाहर आए और देखें कि लोग किस कदर परेशान हैं। आपके एक जुम्बिश कलम से लोगों का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये अस्पताल, यहाँ पर पेशेंट तो एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमने चंद कमरे देखे हैं जहाँ पर बेड रखे हुए हैं, इसके हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, और क्या किस तरह ये अस्पताल बेहतर हो सकता है?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ये अस्पताल यकीनन इसको चलाने में, इसको रन करने में हमारा बहुत किरदार रहा है। MQM ने जो कोशिशें की हैं वो की हैं, लेकिन एक इज्तिमाई और माशरती जो प्रॉब्लम है अस्पताल की, वो हम बताना चाहते हैं आपको चैनल को कि जैसे सबसे पहले जो लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, अननोन पर्सन हो, तो उनको तनख्वाह के अलावा यहाँ पे काम जो करना चाहिए वो इबादत समझ के करना चाहिए। अगर उनकी ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे हैं तो अपनी ज़िंदगी का 2 घंटा और NGO के तहत, खिदमत के तहत ये मरीज़ों को दे दें, तब ये अस्पताल चल सकता है। हमारे कराची की प्रॉब्लम ये है, ख़ास करके औरंगी की प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है यहाँ जहाँ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, जहाँ लोगों की गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, ख़ासकर इस आबादियों के रहने वाले लोग यहाँ से कूच कर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो काम करना नहीं चाहते, नहीं आना चाहते। एक तो प्रॉब्लम ये है। तो जो लोग भी यहाँ तैनात हों, जो लोग भी यहाँ रहें, वो खिदमत के जज्बे से सरशार हों और वो लोग यहाँ पे काम करें। मौजूदा वक्त में मेरी पहली मुलाकात है डॉक्टर नईम साहब, जो यहाँ के MS हैं, तो इनके हवाले से मालूमात मैं लेता रहता हूँ। तो यकीनन ये खिदमत करते हैं और ये अपने तौर पे अपनी कई कोशिशें भी कर रहे हैं जो इनके इख्तियार में हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की सतह का वज़ीर सेहत हो, वज़ीर आला हो रहे हों, मिनिस्ट्री रही हो या डायरेक्टर्स रहे हों, वो प्रायोरिटी बुनियाद पे इस अस्पताल को तवज्जो दें और यहाँ के मसाइल को हल करें। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट चली गई, अब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि एक मसले नहीं, कई मसले हैं जिस पर कराची में तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मौजूदा वक्त में जो निगरान सेटअप आया है, अगर इसके पास कोई बजट है, कोई चीज़ है, तो मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि इस पूरे कराची में ये जो 50 बिस्तर का अस्पताल है, ये नीडी है, ये गरीब लोगों के, गरीब आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने दिखाया कि 3 करोड़ का कोई आपने सनी कहा है, सब चीज़ें कही हैं, वो चीज़ें पास हो जाएं और फौरी तौर पर वो चीज़ें मुहैया हो जाएं, तो यहाँ पे जो आप ये खाली बिस्तर देख रहे हैं, जहाँ पे मरीज़ ये रख नहीं सकते क्योंकि चीज़ें नहीं हैं, मरीज़ ये आगे रेफ़र कर देते हैं, लोग इससे सहूलियत नहीं लेते हैं, तो उसके लिए ये आसानी हो जाएगी। दूसरी बात जो ये कहूँगा कि जो चीज़ें थी वो भी ख़राब हो गई हैं, वो मशीनें ख़राब हो गई हैं, वो इक्विपमेंट ख़राब हो गए हैं, उनको दुरुस्त कराने की ज़रूरत है। आपके चैनल को मैं बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त कारआमद हो सकता है कि ये चीज़ें उनको दिखाए और पॉजिटिव वे में दिखाए कि पहले यहाँ की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरियत पूरी करें और उसके बाद हम उनके ऊपर सख्ती कर सकते हैं कि भाई आपके पास चीज़ें हैं, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं। ये नंबर 1। दूसरा, मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपकी चैनल से, और वो अपील ये है कि देखें, आप ये खाली बिस्तर हैं, ये एक कमरा नहीं, ये 5, 6, 8 कमरे एक फ्लोर पे। अब फ्लोर की सूरत आपने देखी मुख्तलिफ, मैं जिना अस्पताल में देखता हूँ कि वहाँ पे फ़लाँ दीवान साहब ने बिल्डिंग बना ली, फ़लाँ कैंसर का अस्पताल, बस फ़लाँ मशीनरी आ गई। मैं कराची के या पाकिस्तान के उन पैसे वाले लोगों को, उन NGOs को दावत देता हूँ कि वो अगर खिदमत करना चाहते हैं तो वो इन जैसे 50 बिस्तर अस्पताल जो मंसूर नगर में है वो यहाँ आएँ, वो यहाँ के बिस्तर ले लें, यहाँ की चीज़ों को लेके अपने NGO के तहत यहीं पे चलाएं, ताकि ये चीज़ उजागर हो और ये गरीबों के मसाइल हों। लोग बस यही कहना है। अच्छा, दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है आप लोग भेजते हैं? नहीं, असल में DSO साहब ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और 26 दवाइयाँ सेलेक्ट की हुई हैं। ठीक है। जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ऑगमेंटम वगैरह भी है, इसके अंदर है, एंटीबायोटिक भी है, सिरप भी, सब चीज़ें मौजूद हैं। वो 26 दवाइयाँ मौजूद हैं। उसमें से जो डॉक्टर दवाई लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। जो दवाइयाँ यहाँ सब 26 दवाई जो एसेंशियल जो लाइफ के लिए, मैं आपको लिख दूँ मल्टी विटामिन का, भाई वो वहीं बाहर से लिखवाएगा। अभी मैंने पर्चा देखा, गलत पर्चा था, उस डॉक्टर ने ऑक्सीनेट क्यों लिखा? भाई ये तो हड्डियों की दवाई है। मैं तो उसका तो तस्दीक तो कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसने ये दवाई क्यों लिखी? मतलब डॉक्टर ने लिखी है पर्ची जो पर्ची देखी मैंने, तो यहीं की पर्ची होगी लाजमी तौर पर, लिखना नहीं चाहिए।
जो दवाइयाँ 26 दवाइयाँ गवर्नमेंट ने हमसे भी पूछा है, अप्रूवल करवाया है, ये एसेंशियल दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो यहीं के डॉक्टर हैं? बिल्कुल होंगे, अगर ये पर्ची यहाँ के रही डॉक्टर होंगे, अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, यही की पर्ची है। बिल्कुल, वो दवाई को लिखना नहीं चाहिए। मैंने पर्चा देखा, उसमें सारी वो विटामिन की दवाइयाँ लिखी हुई हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं भाई, इसलिए दवाइयाँ ठीक है, अगर पेशेंट ने खुद लिखवाया तो वेल एंड गुड, लेकिन ये दवाइयाँ जरा पेशेंट को बुला लेंगे एक मिनट। हाँ। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ सर बताइएगा, जितने बाहर पेशेंट मिले हैं उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन थे उस पर सारी वो दवाइयाँ हैं जो 26 दवाइयों में अवेलेबल नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो 26 दवाइयाँ मौजूद हैं, ये 26 दवाइयाँ पेशेंट ही की नहीं, कोई एक्स्ट्रा दवाई मजीद नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना बेसिक, मैं भी ओपीडी करता हूँ, अभी देखिए सारे मेरे पास लाइन लगे होंगे, ओपीडी करता हूँ, मैं वही दवाई लेता हूँ जो मेरे मौजूद है। नहीं, आप MS हैं ना? जी, मैं दो हॉस्पिटल का MS हूँ। ठीक है। और इससे मंगोफली वेस्ट, वहाँ से वहाँ होता हूँ, यहाँ से यहाँ होता हूँ। आप वही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमें जो बाकी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन बाहर देखे, गलत है। मरीज बाहर निकले। अगर ऐसा तो गलत है भाई, सीधी सी बात है, अगर ऐसा किया गलत है। मैं वही तो उस पेशेंट को बुलाएं। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पर्ची देखी है उसकी दवाई उसको लिखी गई है, उसकी मर्जी के मुताबिक लिखी गई है, क्या लिखी गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो पेशेंट आया था, जो पर्ची मैंने देखी है, उससे 2 सवाल पूछूंगा। अच्छा, इस पेशेंट को एक मिनट माइनस करते हैं। हाँ। ठीक है, 7 से 8 पेशेंट बाहर निकले, जी। प्रिस्क्रिप्शन उनके पास था। मुझे एक और दिखा दें। ठीक है, वो अभी बाहर खड़े हुए अभी थे। मुझे इसमें क्या दिखा दें। ठीक है, हाँ। बाहर खड़े हुए थे, हम उनको दोबारा बुला लेते हैं, हाँ। कोई मसला नहीं है, वीडियो स्टेटमेंट नहीं है हमारे बिल्कुल। पास। जितनी प्रिस्क्रिप्शन थी वो थी मेडिकल स्टोर की, कि आप बाहर से हमारे जाके पास खरीद लें। दवाइयाँ सारी मौजूद हैं। मैंने कहा 26 दवाइयाँ मौजूद हैं जो पेशेंट नीड होती है, वो मौजूद दवाइयाँ हैं। सर, पेशेंट तो को बाहर बाकी जाने की जरूरत ही नहीं। पेशेंट बगैर दवाई के यहाँ से जा रहे हैं। सर, मैं आपसे मौदमाना एक जी। चीज सवाल पूछ रहा हाँ। हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बगैर दवाई के बाहर जा रहे नहीं, ये हैं, वो दवाई- पेशेंट्स झूठ बोल रहे हैं क्या? वो ये चीज़? कह रहे हैं यहाँ से पैनाडोल के अलावा कुछ मेरे देता नहीं सामने है। पेशेंट से करवाएं, मैं अपनी बात करूँ ना सर, आपसे। हर पेशेंट गायनी का नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, दवाइयाँ सारी मौजूद है, वो कैसे बाहर जा रहा है? दवा जो है दवा तो आती है यहाँ पे, पर हम लोगों को नहीं मिलती है। कभी भी नहीं कुछ मिलती। दवा मिल जाती है, बाकी सारे बाहर जो महंगा दवा हो तो बाहर चलते लेने के लिए। नहीं, ये जो दवाएं बस ये खुला दवा है, खुली बिल्कुल दवाई भी जो नहीं मिल मिल जाती है। आपको ये दवाएं लिख के कौन दे रहा है? डॉक्टर दे रहे हैं। कहाँ? बोलते हैं बाहर के डॉक्टर बोले यहाँ के? बाहर से ले लीजिए, बोलते हैं बाहर से ले लीजिए। देखिए वहाँ दवा लिखा हुआ, बोलिए बाहर से ले लीजिए। खांसी का पहले सिर्फ पूरा पूरा दे देते हैं, अब बिल्कुल थोड़ा सा। आपकी दवाई आप अवेलेबल है? जी लेती हूँ। मिल गई आपको? नहीं, अभी तो खैर नहीं आई, मैं जा रही थी, लेकिन आपको देख कर फिर मैं आ गई ना। यहाँ दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है। एक दवा मिलती है और बिल्कुल बस बाहर से लो, और सारे दवा छोड़ कहते हैं बाहर से लेना है। ये सिर्फ खुली दवाई हम लोग को मिल जाती है तकरीबन, बाकी पैक वाली दवा कहते हैं बाहर से लेना। अच्छा, नहीं, पहले 1 मिनट से MS सर, ये जो खड़े हुए सारे लोग, ये यहीं से इन्होंने पर्ची लिखवाई है डॉक्टर से। ये जितने लोग हैं इनको ये कहा है कि बाहर से दवाई मिलेगी। गलत बोलती है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी दवाई मौजूद सारी, मेरे 26 दवाई मौजूद हैं। ये गलत बयानी से काम कर रही हैं। ये गलत बयानी से आप पाकिस्तान के लोगों को जानते हैं। अभी दवाई मौजूद है, ये भी देखिए, अगर दवाई नहीं होती क्या होगा? अच्छा, नहीं सर, बात सुने, 1 शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, ठीक है, बाहर 7 से 8 लोग, यहाँ 5 से 6 खवातीन खड़ी हुई हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं आपको मुझे सिर्फ आप ये नहीं, बता दें। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, यू आर MS, सर, ठीक ये है? पाकिस्तानी अभी सामने मेरे सामने बोल रही है, मैंने इसको सुना ना। ठीक है। आपने कहा मेरे दवाई नहीं मिल रही, मैं अभी मेरे सामने बोल रही नहीं हो। सर, वो तो कैमरा माइक वो देख तो के आए इरिटेट हैं। कर रही है ना, क्या दवाई नहीं मिल रही। मेरे तो उस पर गुस्सा मुझे आ रहा है ना, वो कैसे क्या दवाई नहीं मिल रही, मैं ये बोल रहा हूँ ना। सर, वो जितने अभी ये तो पेशेंट खड़े हुए हैं, जो पेशेंट यहाँ से बाहर जा चुके दवाई हैं। लिए बगैर कोई दवाई नहीं मिल रही। अभी आपके सामने देखिए, उसको दवाई मिली नहीं, वो कंप्लेन दवाई नहीं मिल रही। अब देखें यार, मैं 50 की ओपीडी करता हूँ सर, ठीक है, ठीक है, अभी मैं ओपीडी करूँगा, आप जाइएगा देखिएगा, एक पेशेंट नहीं बोलेगा, मैं वही लिखता हूँ जो मौजूद है। मैं माइटिका क्यों लिखूँ? आई लो, अब मेरी बात सुनो, और रॉन्ग डॉक्टर, मैं क्यों लिखते हो? लिख लेते हैं इसको। सर, देखिए, वी आर नॉट ब्लेमिंग यू, समझिएगा मेरी बात को। यू आर एन MS ऑफ दिस हॉस्पिटल, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है गलत कि है ना? बाहर हमें जितने पेशेंट मिले, मैंने सुन लिया, आपकी बात उनके बिलीव कर हाथ लिया, में- मैंने अभी सामने बोल रहे हैं। सर, ये पर्चियाँ थी, ये तो अभी बाद में आए। जो हमें बाहर गेट के बाहर मिले, उन्होंने कहा दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं, हमें इसमें से कोई दवाई नहीं मिलती थी तो पहले पैनाडोल मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती। ये आप ही के अस्पताल से प्रिस्क्रिप्शन गए, आपने नहीं लिखे, लेकिन आपके अंडर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ही लिखे होंगे ना।
बाहर के बंदे तो आगे नहीं लिखेगा। तो आप उन्होंने आपसे ये बात कही थी कि ये दवाई बाहर से मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी, आप फिर आपको लिख के दे रही है। मुझे कर देगी मैं आगे बात अभी मुझे कह रही है आपके पास आई, अगर आपको जो लिस्ट दी हुई है 26 दवाइयाँ हैं, नहीं तो मत देना, मत देखिए। उनको आपको एतमाद देना चाहिए था कि देखिए ये दवाई मेरे पास मौजूद नहीं है, ये अगर आपको कैल्शियम की नीड है, उसके अलावा एक दवाई भी बाहर की लिखी नहीं आप, चाहे मरीज़ को उस दवाई से फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, जो दवाई मेरे मौजूद है वो दवाई लिखेंगी आप, बाहर की कोई प्रिस्क्राइब नहीं करेंगी। अगर पेशेंट से आप काउंसलिंग करेंगी, पेशेंट कहता है कि मैं बाहर से ले सकता हूँ, तो आप लिखें आप। ये सिंपल सी बात है भाई, ये हैंडल्स पे अमल कीजिए आप लोग। 26 दवाई लिस्टेड नहीं लिस्टेड, आप उससे कहीं से मंगवा लीजिए, अपने सामने रख लें, वही आप दवाई देखिए। पैराडोल भी अगर नहीं है, ब्रोफिन दे दीजिएगा, पोस्टान जगह पर दे। आप कहे भाई पोस्टान में नहीं है, ब्रोफिन भी, पैराडोल में नहीं है, आपके भाई दवाई मौजूद नहीं, भाई आप कहे तो लिखूँ मैं ना लिखूँ, खत्म बात। ये पेशेंट को 2 लफ्ज़ आपने बोलना है, जब पेशेंट वहाँ जाके जंगले पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एमएस ओपीडी नहीं करता है, लेकिन मैं ओपीडी करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। ठीक है, तो मेरी कल ये पर्ची आप लिखिएगा, उसमें एक भी दवाई बाहर का दिखा दीजिए मुझे। अच्छा, एक क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी ये चाहिए कि ये उसूल है कि सिर्फ वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है जो 26 मौजूद हों, ये उसूल है? सर बिल्कुल, मैंने ये पाबंदी किया हुआ है कि जो दवाइयाँ मौजूद हैं वो 26 दवाइयाँ मरीजों में काफ़ी, मैं दोबारा रिपीट करना ये चाह रहा हूँ, 26 वो दवाएं सिलेक्ट की गई हैं जो काफ़ी है। अच्छा, मैं आपका एक अलग से आपका एक मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अगर ये समझता है कि उन 26 दवाइयों में वो सूटेबल दवाई नहीं है, तो कोई वो डॉक्टर दूसरी दवाई लिख सकता है? मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पेशेंट से आप काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट कहेंगे सर आपको ये विटामिन डी का प्रॉब्लम है, वो दवाई मेरे पास मौजूद नहीं है, आप बाहर से परचेज कर सकती हैं, तो मैं लिख लूँ। मैंने आपके सामने बात कही, तो पेशेंट यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो खामोशी से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। जी जी। इन केस डॉक्टर ये कहता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, सही है, दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा ठीक, हाँ, इस वक्त मौजूद नहीं पहले है। ठीक। अगर आप कहते हैं तो मैं बाहर से लिख देती हूँ, अगर पेशेंट कहता है नहीं बाहर से नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो दवाई लिखी नहीं जाएगी। अच्छा आप देखिए, छोटी सी सुन लें। हाँ, मेरे पास आयरन मौजूद है, देखिए मेरी पर्ची करीब सर है, क्या लिखा, ब्रोफिन आयरन, ठीक है, देखिए मेरे पास मौजूद है, मेरी पर्ची है, ठीक है। देखिए ये मेरी पर्ची है, ठीक है, देख रहे ये मेरी पर्ची है, ये मेरी पर्ची CPM एमॉक्सिन, ये मेरी पर्ची, ठीक है, ये वो दवाई है जो ये अवेलेबल है, तो मैंने उसे काम ही नहीं करना कि अगर आपको डी की कमी है मल्टीविटामिन दे दें। अच्छा, आप 50 पेशेंट सर चेक करते हैं रोजाना? मे भी, जी, मे भी। इसको अभी टोटल यहाँ कितने पेशेंट आते हैं? 200-150 होंगे। ठीक है, आपके 50 पेशेंट, आपके 50 पेशेंट हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, जिनको आपने प्रिस्क्राइब वो दवाइयाँ की जो मौजूद है, बाकी 150 जो 200 पेशेंट हैं, ठीक है, उनको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो रही हैं वो किस बिहाफ पे बाहर से प्रिस्क्राइब हो रही हैं? गलत कर रहे हैं ना, मैंने अभी सामने मैंने ये कहा कि जो 26 दवाई, सर देखिए, ये मैं आपसे अभी डॉक्टर को मैंने क्या कहा? सर यू आर MS, जी जी, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरे अस्पताल के रिस्पॉन्सिबल है। जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने 50 पेशेंट को माइनस कर दें, जी जी, ठीक है, जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जी जी, 200 पेशेंट जो मजीद हैं, जी, जिनको बाहर की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो रही हैं, वो किस बिहाफ पे हो रही है, इन व्हाट कैपेसिटी? वो मोहतरमा कह रही हैं, डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि भाई इसको ये नीड थी, मैंने लिख के दिया। अच्छा, यहाँ पर एलीट पेशेंट आ रहा है, अमीर आ रहा है, मुतवस्सित आ रहा है, गरीब आ रहा है? यार गरीबी से अमीर कहाँ से आएगा? गरीबी आ रहा है, सही है। यहाँ कौन सा पेशेंट आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा सेंस है कि मुझे विटामिन E, C, D? विटामिन E, C ये एक एसेंशियल दवाई नहीं है, ये वो दवाई है। मैं सर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ, उसको अच्छा, उसको डेंगी, यहाँ जो पेशेंट आ रहा है उसको डेंगी मलेरिया में फर्क पता है? दवाई में उसको फर्क मौजूद है, नहीं पता ना, डॉक्टर उसको बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इतना सेंस नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर उसमें इतना सेंस कहाँ से आ गया 150 पेशेंट में कि वो डॉक्टर को ये कह रहा है कि मुझे बाहर की दवाइयाँ लिख के दे दो, मैं बाहर से ले लूंगा? नहीं आएगा, नहीं आया, सही कह रहे हैं, उसको नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, फिर ये डॉक्टर का ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, इज़ इट अ क्राइम? बिल्कुल मैं नेग्लिजेंस, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ सर। मैं देखिए, आपकी इस बात पे मैंने एग्री वहाँ भी किया है, वहाँ भी बोला है मैंने, अभी दोबारा अच्छा सर, देखिए, किसी डॉक्टर की इज्जत खराब करना मकसद नहीं है, बिल्कुल, दे आर ऑनरेबल टू मैं अस। सर आपकी बात पे पूरा एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ, गलत किया है, गलत है, ये गलत है। आप कितने अरसे से MS है सर यहाँ? 3 साल, 3 years। सर 3 साल से आपने इस चीज़ का नोटिस लिया? कैसे इसका? मैंने भी विटामिन आ रहा था, अभी आजकल नहीं आ रहा है, विटामिन की आ रहे थे, प्रॉब्लम विटामिन को मैनेज कर देते हैं। आपने इस चीज़ का नोटिस लिया कि 26 दवाइयाँ हैं तो प्रिस्क्राइब 26 ही होंगी? बिल्कुल, ये 100 बार कह चुका हूँ, 100 बार तो कह चुका हूँ मैं अपने, अगर मेरे रूम में अगर यहाँ मेडिकल रैप आते हैं? नहीं सर, मेडिकल कंपनीज, फार्मेसी वाले यहाँ पर नहीं आते? आते। तो फिर इन डॉक्टर्स का कौन सा इंटरेस्ट है? वो इंटरेस्ट इनका नहीं, मैं बताऊँ, हमारे यहाँ तो सबसे इंटरेस्ट ही नहीं है, मेडिकल यहाँ पर नहीं आते।
तो वो बाहर की दवाइयाँ पे लिख के, ये जाली दवाइयाँ हैं। नहीं अच्छी दवाई, 26 दवाई अच्छी, जाली कहाँ से आ रही है? नहीं, मुझे ये फील हो रहा है कि जो 26 दवाइयाँ रखी हुई हैं, हाँ। जो सिंध हुकूमत ने दी जी। हैं, या तो ये 2 नंबर है, मिलावटी हैं, जाली हैं, जी। स्मगल्ड है। जी जी। अगर ये असली दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर्स के पेन में कोई नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। अभी एग्री, ये गलत है, नहीं होना सर, चाहिए। कोई रीजन तो होगा। विद हाई अपॉलॉजीज, नहीं सर, रीजन कोई नहीं है, ना तो यहाँ मेडिकल रेप आता है ना। आपसे वी कैन नॉट क्वेश्चन यू, यू आर ऑनरेबल टू अस। जी जी। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, माशरे का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ। मुझे सिर्फ एक रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रीजन क्या है कि अस्पताल में वो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं डॉक्टर्स जो कि अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो लिख के दे दें। बिल्कुल सही, ये ऐसा होना चाहिए। कोई तो इंटरेस्ट होगा, ऐसा होना चाहिए, हिडन इंटरेस्ट है, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है। ये कल की पूरी मेरी पर्ची है, और ये पर्ची नहीं, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। हम आपको ये ज़्यादा कौन सा है? सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नईम साहब, हम आपको टारगेट ही नहीं कर रहे। जी जी, हाँ। किसी भी सूरत हम आपको टारगेट ही नहीं कर रहे। सर ये गलत कर रहे हैं, डॉक्टर को लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है सर। सर, अब तक जितना नुकसान हो चुका है नुकसान किस चीज़ का नुकसान? मरीजों का। नहीं सर, नुकसान मरीजों का नहीं होता। ये किसका नुकसान होता है फिर सर? मरीजों को नुकसान, दवाई ये फायदे, वो दवाई खाई होगी तो उसके इस्तेमाल में आएगा सर। इसको नेगेटिव बना ले जाए ना सर। अभी आप देखिए, सर, अगर वेल ऑफ मरीज होता ना सर, तो नेगेटिव बना ले जाए ना इस चीज़ को। वो लिख के well दिया off- है, सर, उन्होंने वाइटामिन लिख के दी, सर, पेशेंट की बेनिफिट के लिए होगा। वेल ऑफ मरीज होता है, यहाँ आता नहीं। सही बात है। ठीक है, वो आय सीनियर है कि उसको चेकअप और दवाई मुफ्त में मिल जाए। उसके लिए कन्वीनियंट ही है, फिजिबल ही है। बिल्कुल ये चीज़ लेकिन है। अगर उसको बाहर की दवाई लिख देंगे, पैसे लिख देंगे, वो तो 1 हफ्ते का आएगा, वापस मायूस हो जाएगा। कितनी महंगी दवाइयाँ मैं कैसे खाऊं? जब यहाँ से मुफ्त दवाई मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है मोटिवेट भी होगा। उन पर्चियों में से जो दवाई लिखी गई है वो मल्टी विटामिन लिखी गई है और विटामिन दवाई लिखी गई है, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लिखा गया। ठीक है, जो पर्ची अभी दिखाई मुझे आपने, इसमें कोई हमारे साथ मौजूद थी, उसमें लिखी गया कि मल्टी विटामिन और वो लिखी गई है, जो कि वो आपका सवाल ये है कि लेकिन वो एक लाजमी प्रोडक्ट थी पेशेंट की। वो गायनी की डॉक्टर थी, उसको नीड है कि विटामिन डी की थी, उसको लिख के दिया। वो कहाँ से पूरा करेगा? क्या है यहाँ पर? हमारी टाइमिंग यहाँ पर 9 से लेकर 2 बजे तक। 9 से 2 है या 5 है? 2 है। 2 बजे तक या डॉक्टर? गायनी का 5 बजे तक है। डॉक्टर्स 9 से 2 होते हैं? बिल्कुल होता है। रेगुलर 2 से मुराद 1:30 बजे निकल जाते हैं, गवर्नमेंट में 2 बजे तक होते हैं। सुबह मैं खुद 2 तक होता हूँ। सुबह 9 बजे तक आ जाते हैं डॉक्टर्स? 9 सारे अवेलेबल हो जाते हैं? 9 साढ़े 9 9:30 तक आते हैं सर, पब्लिक ने टाइम कुछ और बताया। 8 से 2। पब्लिक ने कहा है 10:30 पे आते हैं, 1 बजे अस्पताल बंद हो जाता है। ये ठीक है? गलत है, अस्पताल 2 बजे बंद होता है। रोजाना? मैं जाता हूँ 2 बजे। नहीं, हम आपका नहीं पूछ रहे। नहीं, मैं पेशेंट देखता हूँ तो सर, बंद देखिए, कैसे हुआ? आप अगर 10 बजे यहाँ तक हो, इसका मतलब ये थोड़ी है 10 बजे तक चेकअप हो रहा है। नहीं, बंद होने की कहानी क्या है? 2 बजे से 2 बजे तक मैं पेशेंट देखता हूँ। 2 बजे तक मेरा अखला खुला। सिर्फ आप देखते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी मैं खुद देखते देखता हैं? हूँ। बाकी डॉक्टर्स नहीं होते? 1:30 बजे निकल जाते हैं, 1:40 1:45 पे निकल जाते हैं। और आते सुबह 10 बजे तक हैं? 10 बजे नहीं आते, 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एडमिट करने की फैसिलिटी है? नहीं, शुरू से ही नहीं है? 2012 से नहीं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कुछ है? एक्सरे भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा Free of है? cost। जो उसका अमाउंट लिया जाता है? कोई अमाउंट नहीं जाता। नाजरीन, 50 बेड हॉस्पिटल का हाल आपने खुद देखा। अब हर पाकिस्तानी की बुनियादी ज़रूरत प्राइमरी तालीम का क्या हाल है, आप खुद देखिए। सजा मिली है? नहीं, काम लिख रहे हैं, तो टेस्ट दे रहे। कुर्सी नहीं है? कुर्सी नहीं, इधर बाहर देखते हैं ना, जैसे कोई चीटिंग ना करे। अच्छा, टेस्ट हो रहा है? ठीक है। इन बच्चों के लिए ठीक है, क्लासरूम वगैरह है बच्चों के लिए? क्लासरूम 12 क्लास है। फर्नीचर वगैरह है? फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर नहीं है? हाँ। ये क्लासरूम है? इन क्लासों में टूटी फूटी है, दरवाजे टूटे हैं, देखिए दरवाजा नहीं है, ठीक है, फर्श टूटा हुआ है। आएंगे। अच्छा, आप हेडमास्टर हैं? नहीं, हेडमास्टर नहीं, मैं टीचर हूँ, हेडमास्टर सामने। इस स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल लासिक। और कितना पुराना है ये 22 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर, इससे पहले का 22 साल? जी जी। अच्छा, इसका 22 साल से यही हाल है? इससे बुरा हाल था पहले, तो फर्नीचर बिल्कुल नहीं था यहाँ पर। फिर जो है वो डिमांड की तो कुछ फर्नीचर आया, कुछ नहीं है।
ठीक है। अब ये जो पहले जो है यूनिसेफ वालों ने कुछ बना के दिया था, फिर ये बिल्डिंग नहीं बनी। अच्छा, ऐसे स्कूल में कितने बच्चे होंगे तकरीबन? मेरे ख्याल में इस बीट के अंदर सबसे ज़्यादा इस स्कूल में बच्चे हैं, कोई 519 के करीब बच्चे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चे होते नहीं, ठीक लेकिन है। हमारे और तकरीबन कितने सरकारी टीचर्स हैं इस स्कूल में? सरकारी टीचर जो हमारे पास पहले पूरे थे, ठीक है, अब जो है ना रिटायर हुए हैं कुछ टीचर। अब ठीक है। टीचर की कमी भी है हमारे पास। ठीक है। हमने बाला हुकाम से भी कहा कि भाई टीचर अब ये प्राइवेट हमने रखी हुई है, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है। अच्छा, प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं। हाँ। तो प्राइवेट टीचर के पैसे कौन, तनख्वाह कौन हेड देता है? देता है। हेड मास्टर देता है। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं तो हमारे प्राइमरी तो ऐसा होता है ना कि एक ही क्लास में एक टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। ये कैसे पॉसिबल है? प्राइमरी में कोई पीरियड नहीं होता है, सेकेंडरी में पीरियड होते हैं। सरकारी सतह पर? हाँ, सेकेंडरी में पीरियड वाइज होते हैं, जहाँ टीचर ज़्यादा होते हैं तो ऐसा होता है ना, सेकेंडरी में जो है वो एक पीरियड 40 मिनट का होता है। हाँ, ठीक है ना, लेकिन फिर वो प्राइमरी के लिए हर सब्जेक्ट का टीचर तो अलग होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक ही टीचर सारे हाँ, सब्जेक्ट जैसे अब पढ़ाता ये है? 2 क्लास है, ठीक 2 है। क्लास में 4 बुकें हैं, ठीक है। तो मैं ही 4 बुकें पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। अच्छा, ये हाँ, सरकारी उसमें- स्कूल है या आप अपनी सवाबदीद पे? सरकारी स्कूल है, पीरियड प्राइमरी में नहीं होता कहीं। ठीक है, आए ज़रा क्लासेस का विजिट करते हैं। इधर लाइट पंखा नहीं है कोई? हाँ, वरना ये पंखे चलते हैं। हाँ चलते हैं। लेकिन जिस तरह के ये पंखे लगे हुए हैं ना, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है ये कैसे चलते होंगे। यहाँ लाइट है इस रूम में कहीं? हाँ, लाइट कहाँ पर इस रूम वो में? नहीं है, बल्ब नहीं है, सेवर नहीं है, क्योंकि इसका जो सारा सिस्टम है ना वो खराब हुआ पड़ा है। अच्छा, कुछ जो चलता है, कुछ नहीं चलता। दीवारें हैं जी दीवार। और ये डेस्क हैं, ये कितने साल पुराना ये अभी फर्नीचर है? डेस्क तो अभी आए हैं, ये कोई मेरे ख्याल में 1.5 साल हुए हैं डेस्क के आई हैं अभी। ये साल पहले आई हैं? हाँ, ये 1 साल पहले आई है मेरे ख्याल में, 1.5 साल पहले आई है। ठीक है। और दीवारों पे कलर हुए हुए कितना अर्सा हो गया? कलर तो जब ये मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए इस कलर को। ठीक है। 6-7 साल हो गए। क्या नाम है आपका? इलियास। इलियास, कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में? जी। अच्छा, पहले तो ये बताएं इलियास कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट है आपको? सर कासिम। अच्छा, नहीं, सब्जेक्ट उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद है, पाकिस्तान स्टडीज़ पसंद है, क्या पसंद है? उर्दू। उर्दू पसंद है। उर्दू कौन पढ़ाता है? सर कासिम। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर कासिम। मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है? सर कासिम। पाकिस्तान स्टडीज़ कौन पढ़ाता है? सर कासिम। अच्छा, पीने का पानी है स्कूल में आपके? नहीं। ठंडा पानी नहीं है पीने का? नहीं। अच्छा, वॉशरूम साफ़ है स्कूल का? नहीं। नहीं। जी। अच्छा, ये जो डेस्क है कितने अर्से पहले आई है? 1 साल पहले। उससे पहले आप कहाँ बैठते थे? ज़मीन पे। इसी रूम में ज़मीन पर बैठ के पढ़ते थे? दूसरे रूम पर पढ़ते थे। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोहम्मद समद। अब्दुल मोहम्मद समद, बहुत प्यारा नाम है। ये बताएं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। अच्छा, पुलिस में जाना चाहते हैं, क्यों? चोरों को पकड़ूंगा। चोरों को पकड़ेंगे? ठीक है। ये बताएं, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? उर्दू। उर्दू कौन पढ़ाता है? सर कासिम। अच्छा, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर कासिम। मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है? सर कासिम। साइंस कौन पढ़ाता है? सर कासिम। पाकिस्तान स्टडीज़ कौन पढ़ाता है? सर कासिम। अच्छा, नहीं है। अच्छा, यहाँ पंखा चलता है? हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक खुद है। घर से लाते। बच्चियों, कैसी हो आप लोग? ठीक ठाक हो? क्या बेटा, क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला। शकीला, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? उर्दू। उर्दू में? उर्दू में इंटरेस्ट है। अच्छा, उर्दू कौन पढ़ाता है? सर कासिम। मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है? सर कासिम। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर कासिम। अच्छा, इस डेस्क पे आप कितने अरसे से बैठ के पढ़ रही हो? 1 महीना हुआ है अभी। इससे पहले नहीं थी? नहीं। इससे पहले आप लोग ज़मीन पे बैठते थे? जी हाँ। अच्छा, कितने दिन तक आप लोग ज़मीन पे बैठे रहे या शुरू से ज़मीन पे बैठते थे? जी, शुरू से पहले तो बैठते थे। यानी 1 क्लास पूरी ज़मीन पे बैठ के? नहीं, 1 क्लास में भी डेस्क से आई थी, उसमें हम आधा महीना ज़मीन पे बैठे थे, फिर डेस्क से आ गई थी, फिर अच्छा, आगे स्कूल से आपको कोई पेंसिल कॉपी चीज़ें मिलती हैं?
जी नहीं, कुछ खुद भी नहीं लेनी मिलता? पड़ता है जी। बुक किताबें मिलती हैं स्कूल से? जी हाँ, किताबें मिलती हैं। किताबें मिलती हैं, किताबें खरीदना नहीं पड़ती हैं आपको? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा ये दिखाइएगा, रूम्स की ज़रा सराउंडिंग्स दिखाइएगा कि ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को देख के ऐसा लग रहा है कि जब से ये स्कूल बना है उसके बाद से इन दीवारों पे कलर हुआ ही नहीं है। दीवारों के बाद दुनिया कहाँ से कहाँ निकल चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर जो बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो चौक वाला बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बच्चों को जब आप पुराने ज़माने में लेके चले जाएंगे तो बच्चे फिर जाहिर सी बात है पुराने ज़माने में ही रहेंगे। दीवारों पर जो जाले हैं, पंखों पर जो गिर्द जमी हुई है, जो खिड़कियां हैं, ज़रा दिखाइएगा खिड़की की तरफ, जिस तरह खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियां लटकी हुई हैं, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब ये स्कूल बना था उसके बाद से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ के टीचर्स जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो चला रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे मासूम हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इनमें बच्चों में कोई फ़ौजी बनना चाहता है, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बन के मुफ्त इलाज करना चाहता है। ये नई नस्ल है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब ऐसे क्लासरूम में बैठकर पढ़ेगा, ऐसे स्कूल में होगा जहाँ पर सहूलतें ही नहीं होंगी, उस्ताद मौजूद है, पढ़ाने को तैयार है, बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, उस्ताद आगे बढ़ाने को तैयार है, बच्चे आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इन बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसी जगह पर बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे जहाँ पर वॉशरूम प्रॉपर ना हो, जहाँ पर पीने का साफ पानी ना हो। ये बच्चे हैं, इनके लिए खेलने के लिए जगह ना हो, सहूलतें ना हो। इन बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। लेकिन अगर इस स्कूल में आके भी बाहर से इनको कॉपीज़, पेंसिल, स्टेशनरी ख़रीदना पड़े तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाना। सिंध, महकमा सिंध और वज़ीर तालीम सिंध, उनसे दरख्वास्त है कि आप लासी गोट आएँ, शहर में बड़ी अच्छी जगहों को छोड़ दें, लासी गोट में आएँ। यहाँ पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बसता है। मुस्तकबिल आकर देखें कि मुस्तकबिल कितना खस्ता हाल हो रहा है। आपकी सहूलतें ना देने की वजह से इन बच्चों के लिए मुस्तकबिल में क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इनमें मायूसी पैदा हो सकती है। और इस जगह पर जब आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि टीचर्स तो पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बच्चे पढ़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन बच्चे सच सच ये भी बता रहे हैं कि फर्नीचर नहीं था, अभी भी जो फर्नीचर है वो टूटा हुआ है, अभी भी जो पंखे हैं वो तकरीबन ख़राब हालत में ही है, अभी भी यहाँ पर लाइट नहीं है, अभी भी यहाँ पर वो माहौल नहीं है जिसको पढ़ाई के लिए मौजू और अच्छा माहौल कहा जाता है। आइए दूसरी जगह पे चलते हैं, स्कूल में दिखाते हैं। वालेकुम सर, बैठे बैठे बैठे, आप उस्ताद हैं, बैठे 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 बैठे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। बच्चों बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? सर इतने अच्छे मासूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, माशाल्लाह। ये बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं आगे? सर हर किसी का अलग अलग शोबा है, कोई क्या, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। ठीक है, सही है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? तो मेरा से पहला KG का है। कौन सा सर? KG1 है सर। KG1 है। KG1। अच्छा, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं? हाँ सर, KG1 के हाल में ABCयाँ हैं। ठीक है। छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। वो मेरे। अच्छा, बच्चों से बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? सही। क्या नाम है? अफजल। अफजल? अफजल बहुत प्यारा नाम है। अच्छा भाई अफजल, कौन सी क्लास में हो आप? KG1। KG1 में? इससे पहले कौन सी क्लास में थे? नर्सरी में? नर्सरी में थे। अच्छा, तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ने में मज़ा आता है या कुर्सी पे बैठना है? ज़मीन पे। ज़मीन पे? तो ज़मीन पे कमर थक नहीं जाती लिखते हुए? अगर टेबल हो तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी क्लासेस में तो कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियों पे लाइट गई हुई है। लाइट गई। लाइट गई हुई और लाइट है इस रूम में? हाँ। जलती है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। छोटू
शर्मा रहे हो? हैं? घबरा रहे हो? क्या नाम है? रेहान। रेहान नाम है? रेहान, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? चलो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। मोहम्मद समी, कौन सी क्लास में आप? KG1। पहले कौन सी क्लास में थे? नर्सरी। अच्छा, ये बताओ, सबसे ज़्यादा मज़ा मैथ्स पढ़ने में आता है, इंग्लिश पढ़ने में आता है, किसमें आता है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने में आता है। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर। और मैथ्स कौन पढ़ाता है? सर। इस्लामियात भी सर पढ़ाते हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौज। फौज में जाना चाहते हो? अरे वाह, आपका नाम क्या है? नूर नबी। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। 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 डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? इलाज करोगे? हाँ। क्या लोगों का मुफ्त इलाज करोगे? शौक है डॉक्टर बनने का? हाँ। क्यों, शौक कैसे हुआ? ऐसे ही शौक है, ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, बच्चों बैठो, आप लोग बैठो। सर मुझे एक बात बताइएगा कि ये यहाँ पर फर्नीचर कब से नहीं है? सब बहुत है यहाँ पे, KG पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शुरू से ही नहीं है? शुरू से नहीं, ये बच्चे शुरू से ज़मीन पे बैठते हैं? शुरू से। अच्छा सर, यानी मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जी जी। आप भी अपने ज़माने में स्टूडेंट रहे होंगे। जी जी। क्या ये ज़मीन पे बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं? सर नहीं, कुर्सी चाहिए लेकिन है नहीं, कुछ क्लासों में है, कुछ पे नहीं है। ठीक है। अब ये 2 क्लास है, इन पे है नहीं। कुछ उन्होंने दिए थे, बोला अभी दे रहे हैं, अभी तक आए नहीं। अच्छा, यहाँ कोई मेंटेनेंस करने वाला हो, कमरे की सफाई करने वाला हो, सर पंखे साफ करने वाला हो? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? अच्छा, तो बच्चे कभी कभी बच्चे करते हैं लेकिन है कोई नहीं। बच्चे खुद ही कर लेते जी जी सर। हैं? सिंधुपुर की तरफ से कोई नहीं आता? ठीक है। अच्छा, ये बच्चे बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो इनको किताबें मुफ्त मिलती हैं? किताबें मिल गई। अच्छा, कॉपी लेके मुफ्त? कॉपी नहीं, कॉपी पेंसिल वेंसिल भी मुफ्त? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए। अच्छा नाज़रीन, ये 60 साल पुराना, 70 साल पुराना पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये अभी का पाकिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, कराची का एक इलाका है लासीगोट, उसका ये प्राइमरी स्कूल, सिंध गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वो इस तरह है कि दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, पंखे यहाँ पर शायद ये 50 साल पहले ख़रीदे गए थे, दीवारों पर यहाँ पर रंग नहीं हुआ है, यहाँ पर ना फर्नीचर है, यहाँ पर ना कुर्सी है, ना यहाँ पर टेबल है, ना बच्चों के लिए बैठने की जगह है, ना टीचर के लिए प्रॉपर बैठने की जगह है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो आगे जाके पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा निज़ाम है, वो कौन से अफसरान हैं जो इन बच्चों की ख्वाहिशात को बचपन में ही रोक रहे हैं? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फ़ौज में, कोई कुछ बनना चाहता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इन बच्चों का प्राइमरी सतह पर, सेकेंडरी सतह पर बुनियादी हक है कि इन्हें अच्छी तालीम मिले, इन्हें वो आसाइशें मिले, वो सहूलियात मिले। और सहूलियात बेसिक सहूलियात हैं, यहाँ AC का नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ प्रॉपर फर्नीचर तो मौजूद हो, यहाँ पर प्रॉपर बोर्ड तो मौजूद हो, यहाँ पर पंखे तो मौजूद हो, लाइट तो मौजूद हो। नाजरीन, बहैसियत सहाफ़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि मसाइल की निशानदही करना, जिसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़तरात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है, हम करते हैं। हमारा काम है इदारों को ये बताना कि टीम को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।